हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। तो आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। करीबन करीबन 20 से 25 क्वेश्चन 2018 में भी आपको लॉ एंट्रेंस टेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिला था। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे स्टैटिक को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, which schedule of the Constitution of India 1950 prescribe the forms of oath or affirmation for constitutional functionaries? 6th शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 5th शेड्यूल या फिर 3rd शेड्यूल? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3rd शेड्यूल। तो अगर आपको शेड्यूल्स अच्छे से याद होगा, टोटल कितने शेड्यूल होते हैं? 12 शेड्यूल होते हैं और 12 शेड्यूल आपको जरूर याद होगा। नहीं तो एक ट्रिक भी है, जिस तरह से ट्रिक से आप याद कर सकते हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम काफी इंपॉर्टेंट पुराना ट्रिक और बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, जिसमें टी से होता है टेरिटरी, ठीक, टी से होता है टेरिटरी, ई से होगा इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स। ए से आपका हो जाएगा अफर्मेशन एंड ओथ। ठीक है, अफर्मेशन एंड ओथ जो आपके क्वेश्चन है जिससे बात की गई है। और आर से हो जाएगा आपका राज्यसभा, राज्यसभा। इसके अलावा एस, एस से होता है शेड्यूल एरिया। ठीक है, शेड्यूल एरिया। उसके बाद ओ से होता है अदर शेड्यूल एरिया। ठीक है, अदर शेड्यूल एरिया। एफ से आपका हो जाएगा फंक्शन बिटवीन यूनियन, कनकरेंट और स्टेट, यानी कि 3 लिस्ट की बात की गई है आपको। और ओ से आपका हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। और उसके बाद एल से हो जाता है आपको लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद डी से होता है एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। इसके अलावा बात करें पी से तो पंचायत, और एम की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल आपको इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 डील्स विथ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्टिकल 123। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट मींस ऑर्डिनेंस की बात की गई है। ठीक है, ऑर्डिनेंस। और एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि गवर्नर भी जो ऑर्डिनेंस लागू करता है वो किस आर्टिकल के थ्रू? तो गवर्नेंस ऑर्डिनेंस जो करता है वो आर्टिकल 213 के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर टू बी एम्प्लॉयड इन मेजर फैक्ट्रीज? आर्टिकल 23, 17, आर्टिकल 27 या फिर आर्टिकल 24? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 की बात करें तो इसमें प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स की बात की गई है। आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें बात की एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 27 की बात करें तो इसमें दिया गया नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स और फी फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है आर्टिकल 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेवर सर्व्ड एज द हाई कोर्ट जज? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, सॉरी 2 होगा, जस्टिस यूयू ललित। ठीक है, जस्टिस यूयू ललित अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है और ये जो है 49 सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस यूयू ललित, उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस इन? तो ये कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो दिया है आर्टिकल 124 के क्लॉज 7 में दिया है, अच्छे से जाकर इसको देखना, अगर नहीं याद हो तो आर्टिकल 124 क्लॉज 7 पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल बीइंग नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। तो ये किसका अधिकार है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अधिकार है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि अभी जो एजी कौन है? तो के वेणुगोपाल है, ठीक है, अभी जो है के वेणुगोपाल है और ये कुछ ही दिन के अंदर ही चेंज होने वाले हैं, लेकिन आपके एग्जाम तक यही रहेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन भी पहली बार पूछ चुका है, तो थे एमसी सीतलवाड़। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया आर टू बी डिसाइडेड बाई। तो सेंट्रल वाटर कमीशन नहीं होगा, हाई कोर्ट्स नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। और ये डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हु प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1934। तो सबसे पहले यह सुझाव दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय, जो 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाने की इन्होंने बात की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब्ड एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ एकदम है, आर्टिकल 43 क्लॉज बी, ठीक। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट 43 है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये हो गया 40। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 Which of the following does not fall in the list 1 union list of the 7th schedule of constitution। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात की गई है, मैंने पहले ही बता दिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हैं, देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, देखिए 7th शेड्यूल मैंने 3 लिस्ट की बात की थी। तो अगर इस तरह से अगर पूरा अगर याद रखोगे तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपका सॉल्व इजीली हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन जो है, ठीक है, ये जो है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला? नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझते जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 which of the following is not a fundamental duty under article 51A of the constitution, ठीक है। तो पहला है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट, एकदम है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, एकदम है। टू रिस्पेक्ट एंड प्रोपोगेट पॉलिटिकल वैल्यू, ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर इन इंडिया। तो ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है ये सिर्फ किसको अवेलेबल किया गया है? इंडियन सिटीजन्स को, ठीक है। ये जो है ओनली इंडियन सिटीजन्स को मिला है। तो ये जो इंडियन सिटीजन्स को मिला तो यहां तो फॉरेनर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? तो राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसको लीगल राइट बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज वे आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये होगा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो बोथ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रोड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रोव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी नहीं, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है।
तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपीचमेंट का जो वर्ड आता है तो ये आर्टिकल 61 में इसकी चर्चा है, ठीक है। आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट के बारे में चर्चा है। इंपीचमेंट के लिए सारा इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा ही बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड एग्रीड टू द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज was added to the 8th schedule of the Constitution of India 1950 through 92nd Amendment 2003। तो मैंने पिछले वीडियो में इसको 2004 बोल दिया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 2003 होगा, और 2003 में ही हुआ था, लेकिन इसका जो गैजेट पब्लिश किया गया था 2004 में किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैथिली, ठीक है। तो जैसा आपकी पता होगा कि 92nd अमेंडमेंट में क्या क्या जोड़ा गया था, तो बोडो डोगरी, ठीक है, बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड किया गया था। इसके अलावा एक 71st अमेंडमेंट हुआ था, तो 71st अमेंडमेंट में कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये सारे ऐड किए गए थे। और एक और हुआ था 21st, इसमें क्या है, 21st अमेंडमेंट में सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लैंग्वेज रिलेटेड इससे आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एज ऑन। तो नेशनल वोटर्स डे इंडिया में जो सेलिब्रेट किया जाता है ये होता है 25 दिसंबर को, सॉरी 25 जनवरी को, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे कब आता है, 25 जनवरी को। और यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2022 का क्या थीम है नेशनल वोटर्स डे का, तो मैंने कई बार बता दिया है। तो इसका जो थीम है, जिसको पता होगा ठीक है, नहीं पता हो तो एक बार फिर से उसको याद कर लेना है, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल, एंड पार्टिसिपेटिव, ठीक है, एंड पार्टिसिपेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लक्ष्मी सहगल, राजकुमारी, अमृत कौर, हंसा मेहता या फिर सरोजनी नायडू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लक्ष्मी सहगल, यानी कि राजकुमारी, अमृत कौर, हंसा मेहता और सरोजनी नायडू ये तीनों थी। तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 15 महिलाएं थी, यानी 15 वोमेन थी, और 15 वोमेन का नाम आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो देखिए 15 कौन कौन थी, तो पहला है एनी मस्करानी, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, रेणुका रॉय, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला रॉय, कमला चौधरी, हंस जीवराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम आजाद रसोल, दक्षायनी और अम्मू स्वामीनाथन। ये टोटल 15 महिलाएं थी, और 15 महिलाओं का नाम आपको याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एमसीसी तलवार नहीं, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, जस्टिस एपी शाह और जस्टिस बी आर कृष्णलैया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जस्टिस बी आर कृष्णलैया हो गया। एमसीसी तलवार जो थे फर्स्ट लॉ कमीशन के ये चेयरमैन थे। उसके बाद बीपी जीवन रेड्डी ये तो 16th लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, और जस्टिस एपी शाह जो थे वे 20th लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वन हु स्टडी इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग इज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेसोफोलॉजिस्ट, ठीक है। पेसोफोलॉजिस्ट का मतलब होता है सेपोलॉजिस्ट, शायद यहाँ पर पी इसका साइलेंट रहता है, तो सेपोलॉजिस्ट इसको बोला जा सकता है। तो सेपोलॉजिस्ट का जो मतलब होता है चुनाव विश्लेषक, ठीक है, चुनाव विश्लेषक इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2018 का 22 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हर साल लगभग 20 के आसपास से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और करंट अफेयर से 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 50% आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही रहने वाला है आगे के एग्जाम में। तो इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।